हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा एक्ोलाइट डिजिटल का एक्सपीरियंस किसी का। तो ये जो एक्ोलाइट डिजिटल का एक्सपीरियंस है, रिसेंटली वन ऑफ माय लिंक्डइन कलेक्शन अभी प्लेस हुए हैं इसमें। तो मैंने उनसे पूरा डिटेल वगैरह पूछ लिया था कि उनका इंटरव्यू कैसे हुआ था। तो देखते हैं क्या क्या राउंड्स हुए थे, कैसे कैसे क्या हुआ था। ये ऑफर है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये है इंटर्न प्लस एफटी के लिए। किसके लिए है? इंटर्न प्लस एफटी। ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना होता है, आपको सबसे पहले 6 मंथ की आपको इंटर्नशिप होती है, उसके बाद आपको फुल टाइम ऑफर मिल जाता है। तो ये उसके लिए इंटरव्यू प्रोसेस था। एंड दिस इंटरव्यू प्रोसेस इज ऑफ कैंपस। ठीक है। तो ये ऑफ कैंपस से प्लेसमेंट हुआ था, ये उसका इंटरव्यू प्रोसेस है, राइट। तो सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले हुआ था एमसीक्यू राउंड। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, एक्ोलाइट में इतना मुझे पता है, ये दोनों राउंड स्वैप हो सकते हैं। हो सकता है आपका पहले कोडिंग राउंड हो जाए फिर आपका एमसीक्यू हो, या पहले एमसीक्यू हो जाए फिर आपका कोडिंग राउंड हो। ये दोनों स्वैप हो सकते हैं। ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ था, इस केस में हुआ था सबसे पहले एमसीक्यू राउंड। अब एमसीक्यू में जो आते हैं वो आते हैं आपके टेक्निकल एमसीक्यू प्लस आपका बेसिक एप्टीट्यूड। ठीक है। और लगभग अगर आप ये समझो, अगर आप 60% से ज्यादा इसमें स्कोर कर लेते हो तो आपका हो जाएगा। 60% लगभग इसका कट ऑफ रहता है। ठीक है। तो टेक्निकल एमसीक्यू प्लस बेसिक एप्टीट्यूड का मैं बताता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कहाँ कहाँ से आपको प्रिपेयर करना है। तो टेक्निकल एमसीक्यू है, ये क्वेश्चन आपके आएंगे ओएस डीएसए सीएन और आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है। तो ये जो अपन के कोर सीएस सब्जेक्ट हैं, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपको सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ इन सबको एक क्विकली रिवाइज करने के लिए, डीएसए को छोड़ के बाकी जितने भी कोर सीएस के सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आपका हो गया ओएस हो गया, डीबीएमएस हो गया और सीएन हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा। आप क्या करोगे कि W3 स्कूल मुझे काफी सही लगता है, W3 स्कूल या फिर जावा टी पॉइंट। ठीक है। काफी मतलब इसमें टू द पॉइंट, काफी क्रिस्प इसमें एक्सप्लेनेशन रहता है। तो वहां से जाके आप इसको फॉलो कर सकते हो फटाफट। सारे सब्जेक्ट को अगर मैं कहूँ ना, तो अगर आपने पहले से अगर आप तैयारी करके बैठे हो तो सारे सब्जेक्ट्स को आप लगभग 1 से 2 दिन में कवर कर पाओगे आसानी से। ठीक है। अगर आप यहाँ से पढ़ लेते हो। उसके बाद जो एमसीक्यू में क्वेश्चन आते हैं थोड़े एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं, तो मेक श्योर कि यू प्लीज सॉल्व द न्यूमेरिक क्वेश्चंस ऑल्सो, राइट। जैसे कि ओएस से किसी एल्गोरिथम के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, या डीबीएमएस से कोई क्वेरी के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो थ्योरेटिकल पार्ट तो आपका 1-2 दिन में कवर हो जाएगा, बाकी न्यूमेरिक भी आप कर लेना सॉल्व, राइट। चलो आगे बात करते हैं। तो ये था पूरा आपका एमसीक्यू राउंड। मैं थोड़ा सा क्रिस्प रखने की वीडियो को कोशिश करूंगा, वरना ज़्यादा डिटेलिंग हो जाएगी। इतना आई एस सबको पता होता है कि कितना क्या आता है, कहाँ से पढ़ना चाहिए, राइट। वरना मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि कुछ रिसोर्सेज के लिए कि कहाँ से क्या क्या पढ़ना होता है। तो चलो, सबसे पहले एमसीक्यू राउंड हो गया है, अब बात करते हैं कोडिंग राउंड की। तो कोडिंग राउंड में बेसिकली क्या था, कोडिंग राउंड में केवल एक ही क्वेश्चन आया हुआ था और एक क्वेश्चन का टाइम था 1 आवर। 1 आवर का टाइम था, 1 क्वेश्चन था। लेकिन अगर 1 आवर के लिए कोई एक क्वेश्चन का टाइम मिल रहा है, बेसिकली क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होगा तो यस। तो बेसिकली जितने ज्यादातर इसमें क्वेश्चन आते हैं वो आता है या तो ग्राफ से या डीपी से। अब लेवल क्या हो सकता है, तो लेवल आप समझ सकते हो कि ग्राफ का किसी डायरेक्टेड ग्राफ में, ये लेवल बता रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बताता, किसी डायरेक्टेड ग्राफ में आपका साइकिल डिटेक्ट करना, इस टाइप का थोड़ा सा घुमा हुआ क्वेश्चन आ सकता है। मतलब थोड़ा सा उसमें थ्योरी वगैरह ज्यादा लिख दिया। ये डीपी में मैं अगर मैं कहूँ तो एलसीएस या फिर एमसीएम, इस टाइप के। अब जिसको एलसीएस नहीं पता होता है लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, एमसीएम होता है मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन। तो इस लेवल के आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं डीपी में, मतलब लगभग मीडियम लेवल हो गया। और ग्राफ में भी लगभग मीडियम लेवल, जैसे डायरेक्टेड ग्राफ में साइकिल डिटेक्शन या टोपोलॉजिकल सॉर्ट, इस टाइप के आपको क्वेश्चन, इस लेवल के, इस टाइप के नहीं, इस लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। मतलब बेसिकली ज्यादातर यही उम्मीद है कि आपको ग्राफ या डीपी से देखने को मिलेगा। बाकी आपको डीएस तो बाकी का प्रिपेयर पूरा करना ही है, क्योंकि 1 आवर में एक ही क्वेश्चन करना होता है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि सारे टेस्ट केस आपके पास होने चाहिए, तभी मतलब आपका चांस होता है कि आपको नेक्स्ट राउंड के लिए कॉल आएगा। तो मेक श्योर कि आप, है ना, ये कोशिश करो कि आपके सारे के सारे टेस्ट केस पास हो जाए। ओके। तो इसकी बात हो गई कोडिंग राउंड के लिए। तो कोडिंग राउंड की बात हो गई, अब बात करेंगे टेक 1 की। ठीक है। तो टेक 1 में क्या हुआ था वो मैं एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ। तो टेक 1 में सबसे पहले राउंड चालू हुआ, लगभग 45 मिनट्स का ये राउंड था। तो सबसे पहले टेल मी अबाउट योरसेल्फ पूछा गया, और टेल मी अबाउट योरसेल्फ के बाद क्या पूछा गया, डायरेक्टली 2 डीएसए क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो था बाइनरी ट्री के ऊपर। तो उसमें क्या करना था, बाइनरी ट्री में थोड़ा सा सिंपल ही क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं था। उसमें राइट व्यू प्रिंट कराना था बाइनरी ट्री का।
तो आप सोच सकते हो कि राइट व्यू प्रिंट कराना थोड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, तो अगर आप ये पढ़ के जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस राइट व्यू प्रिंट कराना था बाइनरी ट्री का, और मतलब आपको अप्रोच बतानी थी सबसे पहले, फिर उसके बाद आपको अपना ऑप्टिमल सॉल्यूशन लिखना था, जो कि प्रोडक्शन रेडी कोड होना चाहिए, मतलब बिल्कुल परफेक्ट सिंटैक्टिकल कोड। ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद एक डीपी का क्वेश्चन पूछा गया था, वो था थोड़ा सा घुमा हुआ डीपी का सबसेट सम का एक वेरिएशन आप मान सकते हो। तो एक सबसेट सम भी था, साथ में इसमें सबसेट प्रिंट्स भी कराने थे, लेकिन मतलब बेसिकली सबसेट सम क्वेश्चन नहीं था, कुछ और था, रेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, लेकिन था यही, और उसमें साथ में आपको क्या सबसेट्स भी प्रिंट कराने थे। तो इस टाइप का कुछ आपका डीपी का क्वेश्चन था फर्स्ट राउंड में। तो बस ये दो क्वेश्चन होने के बाद और टेल मी अबाउट योरसेल्फ होने के बाद लगभग लास्ट में जब ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे, उसके बाद लगभग 5 मिनट्स का टाइम बचा था, लगभग 45 मिनट्स में। तो उसमें क्या हुआ कि उसमें बस जनरली ये पूछ लिया गया कि अच्छा कॉलेज में क्या क्या किया था, किसी सोसाइटी वगैरह का पार्ट रहे थे, कौन से फेवरेट सब्जेक्ट्स थे, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ऐसा 5 मिनट का एक जनरल डिस्कशन टाइप का हुआ था। ठीक है। राउंड टू में क्या क्वेश्चन पूछा गया था? राउंड टू में सबसे पहले टेल मी अबाउट योरसेल्फ हुआ, उसके बाद प्रोजेक्ट का एक्सप्लेनेशन पूछा, और प्रोजेक्ट के एक्सप्लेनेशन के बाद कुछ डीबीएमएस के क्वेश्चन भी पूछे गए थे। तो डीबीएमएस से एक दो क्वेश्चन पूछे गए थे, एसक्यूएल से क्वेरी लिखवा ली गई थी, जिसमें वन ऑफ द क्वेरी वाज एनएथ हाईएस्ट सैलरी, राइट। तो एनएथ हाईएस्ट सैलरी की एक क्वेरी भी लिखवा ली गई थी। फिर उसके बाद ओनली वन डीएसए क्वेश्चन, और उसके बाद थोड़े से कोर सीएस और ऊप्स के क्वेश्चन। ठीक है। तो ये पूछा गया था। तो जो जो डीएसए का क्वेश्चन था वो मैं आपको बताता हूँ। तो जो डीएसए का क्वेश्चन था, तो वो डीएसए का क्वेश्चन बेसिकली लिंक लिस्ट के ऊपर था, और उस क्वेश्चन में क्या करना था कि डिटेक्ट करना था साइकिल। लेकिन इसमें चीज क्या थी कि डिटेक्ट साइकिल के एक दो नहीं, कम से कम इंटरव्यूअर ने दो तीन अप्रोच पूछी कि आप क्या क्या चीजें कर सकते हो साइकिल डिटेक्ट करने के लिए, लिंक लिस्ट के लिए। तो ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, पहले तो एक हम, जैसे कि आपको पता होगा अगर आपने ये क्वेश्चन किया होगा, अपन 2 पॉइंटर ज्यादातर इसमें यूज करते हैं, राइट, फास्ट स्लो पॉइंटर। एक इसमें मैप वाला सॉल्यूशन भी होता है, वो भी हम बता सकते हैं, और एक तो अपनी ब्रूट फोर्स होती ही है। ठीक है। तो अपन ये दो तीन सॉल्यूशन जो है अपन ये बता सकते थे। तो इंटरव्यूअर ने पूछा कि एक अप्रोच, दो अप्रोच, तीन अप्रोच, तो काफी सारी अप्रोचेस पूछ ली थी। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था। बाकी कुछ कोर सीएस के बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे, मतलब काफी बेसिक क्वेश्चन के, मतलब वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, पेजिंग क्या होता है, ये सब इस टाइप के क्वेश्चंस। ऊप से रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब पूछा गया था बस। उसके बाद एक एचआर राउंड होता है। एचआर राउंड में बेसिक डिस्कशन होता है आपके बारे में, आपसे कंपनी कल्चर के बारे में बताया जाता है, इतना कुछ खास होता नहीं है, थोड़ा बहुत आपसे बिहेवियर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट्स इट। तो दिस इज अबाउट एचआर राउंड। तो दिस इज अबाउट द होल प्रोसेस ऑफ Acolyte Digital for the post of intern plus FTE recently in third year student who is pursuing his BTech. So thank you so much for watching this video.